में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी एक कोई संतान नहीं थी। वे नित्य पूजा पाठ करते, परंतु इसकी स्त्री स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करते। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, भगवान की अनुकंपा। एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण की कन्या के जन्म से बहुत हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातः उठते ही से स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती। वंदे जाति विष्णुवार को विष्णु भगवान की पूजा करती और प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की वंदे जाती और धर्म और विष्णुवार को व्रत करके विधि पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वे पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी में जो भर के ले जाती। पाठशाला से घर से थोड़े थोड़े गिराती जाती। जब पाठशाला से घर लौटती तो वे जो सोने में दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दान को बीन लाती। एक दिन वे सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन विष्णुवार था। उसने भगवान विष्णु एक ही पूजा करते हुए प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने आपका व्रत विधिवित किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान विष्णु देने उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से घर लौटते समय रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर उसमें सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की के सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा को उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गए। कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। फिर वो बहुत दुखी होकर ब्राह्मण ने एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपनी पिता की निधन का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से कुछ ही दिन आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण ने अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी को हालत को देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते? आपका धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा दिया पर उसकी कुछ समझ में नहीं आता। उसका बुढ़ापन नष्ट हो जाए तो उसके घर की घर भी रहता दूर हो जाता। कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। कुछ दिनों की माँ को मेरे पास छोड़ा। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के महल में छोड़ाया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना, अवश्य पूजा करना। पूजा करने से आपकी नेता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठते पुत्री बच्चन को झूठन को खा लेते तो क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उससे स्नान कराया और मंदिर ले जाकर भगवान विष्णु की पूजा कराई। कुछ दिनों से ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। स्वयं विष्णुवार का व्रत रखने लगी। उनके व्रत रखने से वे ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णुदेव की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। विष्णु धाम को चले गए। लकड़ारा बने राजा ने उस साधु से भगवान विष्णुदेव की कथा सुनकर विष्णुवार की कथा व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले विष्णुवार को कामकाज अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान विष्णुदेव का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णुदेव लकारे पर क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन से नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसको भारी दंड दिया जाएगा। लकड़ारा बने राजा ने उस नगर को राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट कर लाने में और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर भोजन करने महल में नहीं जा सका। तो राजा सैनिक लकड़ारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने और उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में कुटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़ारा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक अचानक घटना घटती देखते फूटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा। तब लकड़ारे को मैं कारागार में डलवा दिया गया। लकड़ारा मनी मन अपने बाप को कोसने लगा। तभी उसने जंगल में मिले साधु को स्मरण आया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु सन्यासी रूप धारण करके सामने प्रकट हुए और कहा, लकड़ारे तूने भगवान विष्णुदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ, लेकिन अब चिंता मत करो। विष्णुवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान विष्णुदेव का व्रत करके उनकी पूजा करेंगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विष्णुवार के दरवाजे पर पड़े पैसों से कन्या गुण मंगाकर लकड़ारे विष्णुवार की कथा कही तो भगवान विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर उस विष्णुवार की कथा कही तो भगवान विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़ारे को कारागार में मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो कुटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़ारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़ारा बना उस नगर से चलकर अपने नगर में जब पहुंचा तो उसे
उस बहुत कुएं धर्मशाला भाई वही से देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा ये कुएं धर्मशाला किसने बनवाए हैं? सबने उसे बताया ये सब रानी दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा महल में पहुंचा तो ने उनका बेहद स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार सभी विशुद्ध द्वार का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत क्या करूँगा, दिन में 3 बार गानी का करूँगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बनी रहती है, दिन में 3 बार कहानी कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अब राजा नगर के बाहर ही पहुंचा। उसने कुछ लोगों को एक सबको ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया, आज हमने किसी को विष्णुवार की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाई हो आप सब ले जाने से पहले मेरे विष्णुवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा को कहते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं होगा? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, अच्छा साईं बाबा, अच्छा भाई साथ साथ चलते हो तो अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी ही कथा सुनाई। इससे मिलने लगा। जब राजा ने पूरी कथा सुनाते हुए सिर्फ उठकर बैठ गया, लोगों ने रानी से दांतों तले उंगली दबाई और राजा अपने विष्णुवार की भगवान विष्णुदेव की कथा का व्रत करने, कथा सुनने का निश्चय लिया और घोड़े पर सवार होकर राजा एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई आप मुझे विष्णुवार की कहानी सुन लो। किसान झुलझुलाकर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुम्हें तुम्हारी कथा सुनूंगा पूरी खेत में जितने पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा आगे निराश होकर आगे बढ़ने लगा। तभी किसान के बैल लकड़ारे पर जमीन पर जाकर किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे की में पूछा तो किसान ने पूरे घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर विष्णुवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुँचा, उसकी बहुत आवगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को विष्णुवार की कथा सुना बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अभी तक भोजन ना किया? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति न मिलेगा जिसने अभी सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तो राजा की बहन ने पूरे से घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन की व्यक्ति की तलाश की। गड़रिये के घर में उसका बीमार बेटा होने के कारण भूखा रह गया। राजा ने उसको जाकर विष्णुवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़रिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम तो अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ वहाँ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौटाना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है, भाई नहीं है, तो कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को पर जादू टोना ना कर दे। दूसरे कच्चे में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। राजा रानी ने राजा से कहा, आप तो अपने साथ बहन को लाने की बात कह के गए, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हमने संतान है इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, भगवान विष्णुदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। विष्णुद्वार को विधि व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान विष्णुदेव के संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। 1 सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन विष्णुद्वार का व्रत पूजन करते ही रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इसी तरह भगवान आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान विष्णुदेव की अनुग्रह पाते मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। विष्णुद्वार को विधि व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान गुरु भगवान की जय। श्री विष्णुपति भगवान की जय। विष्णुपति देवा स्वामी जय विष्णुपति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन फल भोग लगाऊं, मैं तेई फल मेवा। ओम जय विष्णुपति देवा। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय विष्णुपति देवा। चढ़ मृत सब पात के हरे सभी सब पातक हरिता। मनोरथ गायत तुम करो भरता। ओम जय विष्णुपति देवा। मन धन जो पड़े जन जो जन प्रेरणे पड़े,
स्वामी योजन सड़र पड़े प्रभु प्रगट जब करे करे जा करे द्वारे खड़े। ओम जय विषपति देवा दीन दयाल दया सर्वतन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता शव बंधन हारी। ओम जय विषपति देवा सकल मनोरथ गायत सब संसत रो स्वामी सब संत बारो से विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय विषपति देवा कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम परिवार गावे आनंद आनंद करे वो नीच छे पावे। ओम जय विषपति देवा स्वामी जय विषपति देवा छिनी भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय विषपति देवा। विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।